हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में। यूनिट्स एंड डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं इकाई एवं विमीय सूत्र। तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, जिसको कहते हैं हिंदी में विमीय सूत्र। तो कैसे विमीय सूत्र बनता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है, उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली जो होता है, जो लास्ट क्लासेस मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से आप जो है चीज़ों को नापते हो, मतलब मेजरमेंट करते हो। बेसिकली दो सिस्टम होता है नापने का, एक होता है आपका MKS और दूसरा होता है आपका CGS, है कि नहीं। और MKS सिस्टम में आप जो है नापते हो किसमें, अगर मास है तो उसको नापते हो kg में, और अगर आपका क्या हो, अगर आपका लेंथ हो तो उसको नापते हो आप मीटर में, और टाइम हो तो उसको सेकेंड में, ठीक है। वहीं अगर CGS की बात करें तो अगर आपको नापना होगा मास मतलब द्रव्यमान, तो आप यूज़ करोगे ग्राम का, और अगर आपको मापना हो लेंथ मतलब लंबाई तो आप यूज़ करोगे किसका, सेंटीमीटर का, और टाइम को हम सेकेंड में ही नापते हैं। तो इसलिए आपका जो है, जो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला है मतलब विमीय सूत्र है, वो विमीय सूत्र आपका बनता है बेसिकली किससे, तो वो बनता है तीन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से, जिसको कहते हैं मौलिक मात्रा। तो ये तीन मौलिक मात्रा होता है आपका, एक होता है m, दूसरा होता है l और तीसरा होता है t। और इसको डालते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये होता है MLT, जिसमें m का मतलब होता है मास, और l का मतलब होता है लेंथ, और t का मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो m जो है इसको, इसी को कहते हैं, मास को ही कहते हैं द्रव्यमान, और l को, लेंथ को कहते हैं आप लोग क्या, लेंथ को कहते हैं क्या, लंबाई, और टाइम को कहते हैं समय। और बेसिकली जो है मास को, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं MK सिस्टम का। तो मास को नापते हैं kg में, लेंथ को नापते हैं मीटर में, और टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो इसलिए हम लोग जो डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र लिखने वाले हैं वो बेस्ड होगा किस पे, तो इसी MLT पे। तो आइए सबसे पहला विमीय सूत्र लिखें हम लोग किसका, तो एरिया का, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। और जो आपका एरिया होता है, जो आपका एरिया होता है जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, इस क्षेत्रफल का अगर हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो इसके लिए पहले हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा। और इस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, गुना B मतलब ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। और लेंथ को आप नापते किससे हो, कोई भी लंबाई को आपको नापना होगा तो किससे, मीटर से ही नापते हो, और ब्रेथ को भी किससे नापते हो, मीटर से नापते हो। इसलिए मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। अब इसको सेट करेंगे हम लोग किस पे, तो MLT पर। और ये MLT पे सेट करने के लिए आपको पहले MLT को लिखना होगा। अब यहाँ पे आप ही बताओ कि क्या यहाँ पे kg है, तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए m पे 0 डाल दोगे क्योंकि kg तो है ही नहीं। और फिर L लेंथ देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो हाँ है, तो कितना पावर है, तो 2, तो 2 पावर डाल दोगे। और टाइम देखो, टाइम है क्या यहाँ पे, सेकंड है क्या, नहीं, तो 0 डाल दोगे। तो फाइनल जिसका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका, L का स्क्वायर, क्योंकि m तो 0 है, t 0 है, और किसी पे पावर 0 1 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये L का स्क्वायर। कितना आसान है। तो इस पे करना कुछ नहीं था, बस आपको एरिया का फॉर्मूला लिखना था, जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसको कहते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई गुना चौड़ाई में जो लंबाई होता है उसको नापते हैं आप मीटर से, और चौड़ाई को भी नापते हैं मीटर से। तो इसलिए हो जाता है कि आपका मीटर का स्क्वायर, है कि नहीं। और मीटर का स्क्वायर होता है, इसको सेट करना है MLT पे, तो m का वैल्यू 0 होगा क्योंकि kg तो है ही नहीं। और लेंथ जो है वो है स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए L पे 2 डाल दिया। और टाइम आपका क्या है, सेकंड तो है नहीं, इसलिए 0 डाल दिया। और किसी चीज़ पे 0 हो तो वो 1 हो जाता है, इसलिए फाइनल इसका डायमेंशन फॉर्मूला L का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, तो दूसरा जो होता है क्या, वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो होता है उसको क्या कहते हैं, आयतन। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आयतन कहते हैं। और ये आयतन जो होता है, इसको निकालने के लिए आपको क्या है, फॉर्मूला यूज करना है वॉल्यूम का, क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को क्या कहते हैं हिंदी में, लंबाई, ब्रेथ को क्या कहते हैं, चौड़ाई, और हाइट को कहते हैं ऊंचाई। तो बेसिकली जो आपको लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लेना होगा। और आपको पता है कि लेंथ को नापते हैं हम लोग किससे, तो मीटर से ही नापते हैं, है कि नहीं। और ब्रेथ को किससे नापते हैं, तो मीटर से ही नापते हैं। और हाइट को भी तो मीटर से ही नापते हैं, है कि नहीं। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब हो गया। अब इसको सेट करना है किस पे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पे, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, MLT।
और MLT लिखने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे क्या मास है, मतलब केजी है क्या, नहीं है तो 0। लेंथ है, मतलब मीटर, लेंथ को मीटर से नापते हैं तो मीटर तो है, मीटर का क्यूब है तो इसलिए यहाँ पे पावर 3 डाल देंगे। और जो आपका क्या है टी है, टाइम जो है उस पे पावर, वो सेकंड तो यहाँ है नहीं इसलिए 0 डाल देंगे। तो फाइनली इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया आपका, L का क्यूब। आसान था कि नहीं? तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे कि एक थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, जैसे फोर्स का, है ना। और फोर्स को जैसे हिंदी में कहते क्या है, बल कहते हैं। तो फोर्स जो है उसको हिंदी में कहते हैं बल। और इस फोर्स का निकालना आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको लेना होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास को कहते हैं हिंदी में क्या, द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन को कहते हैं क्या है, त्वरण। तो जनरली जो बल होता है उसका होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। और इसका आपको निकालना है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो याद रखिए द्रव्यमान को आप हिसाब नापते हो किसमें, केजी में, मतलब मास को नापा जाता है किसमें, केजी में। और एक्सेलरेशन जो होता है आपका वो क्या होता है, त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब गति में परिवर्तन समय के साथ। तो मतलब जो एक्सेलरेशन होता है उसमें क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। केजी मतलब वेलोसिटी बाय टाइम होता है। इसको हम लोग थोड़ा अलग से देख लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि एक्सेलरेशन ए क्या होता है, तो आप लिखोगे क्या, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को कहते क्या है, तो गति, और टाइम को क्या कहते हैं, तो समय। और वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन, क्या कहते हैं, विस्थापन, और विस्थापन बाय समय। और ये t, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई टी स्क्वायर। और आपको पता है कि d बाई टी स्क्वायर में डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं मीटर में, और टाइम को नापते हैं किस में, तो सेकंड में। तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे आप एक्सेलरेशन जब डाल दो क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो गया, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको क्या लिखना है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या करोगे, MLT लिख दोगे पहले। अब यहाँ देखो मास केजी है क्या, हाँ है, 1 है तो 1 डाल दिया। मीटर है क्या, मतलब लेंथ है क्या, हाँ है, तो क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। और क्या टाइम है क्या यहाँ पे, हाँ है S, लेकिन यहाँ पे S नीचे पावर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, MLT -2 हो गया, है कि नहीं। तो कितना आसान है इसको समझना। तो इसलिए जो है आपका ये बीमीय सूत्र जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको याद रहना चाहिए कि जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। वहीं पे अगर आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, मतलब एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला L स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L³ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है। उसी तरह से एक्सेलरेशन का यहाँ पे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो जाते जाते ये भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखोगे, MLT पहले इस तरह से लिख दो, है कि नहीं, MLT लिख दोगे। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसमें मास है, मतलब केजी है क्या, नहीं है तो 0 डाल दिया। मीटर है क्या, हाँ लेंथ है, 1 डाल दिया। और टाइम है क्या, नहीं है। टाइम है, हाँ है, इधर है नीचे, एस का स्क्वायर कहाँ आपका, नीचे है कि नहीं। तो इधर नीचे से ऊपर गया तो क्या हुआ, T-2 हो गया। तो फाइनली इसका क्या हो गया, लेंथ LT-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT-2। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और ये है आपका क्या, विमीय सूत्र निकालने का तरीका। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग और फॉर्मूलाज का क्या है, सूत्र का हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे और इसी तरह से सीखेंगे किस तरह से ये होता है। तो बेसिकली ये बहुत आसान सा तरीका है और आपको ये बहुत आसान से समझ में आएगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें अगर इसी तरह से आसानी से सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस। और हमारा जो फिजिकल क्लासेस है वो आपको रणभूमि मैदान रोड, जो कि आपका शिशु मंदिर के पास है, विद्या मंदिर के पास जो रोड है रणभूमि मैदान जाने के लिए, वहाँ पे हमारा फिजिकल सेंटर है, जहाँ पे आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे क्लासेस में बने रहने के लिए और ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको जो टाइम टू टाइम सारा वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।